ओम शांति। प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा की प्यारी प्यारी मीठी मीठी संतान आत्माओं, राजस्थान के भाई बहनों, जिस राजस्थान को प्यारे बाबा ने सारी दुनिया में से अपना हेडक्वार्टर चुना है, जहाँ आए बगैर किसी का कल्याण हो ही नहीं सकता और जहाँ आ जाए तो उसका कल्याण अवश्य होगा। ऐसे स्थान के निवासी बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। तो बहन जी कह रही थी कि ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा स्वर्णिम विश्व स्थापित हो सकता है या होना ही है? होना ही है या हुआ ही पड़ा है? हाँ, आप देखिए कि बाबा ने थोड़ा सा परिवर्तन करके हमारे अंदर जरा सा, कुछ भी नहीं, जरा सा परिवर्तन करके, जिसको कहेंगे कि स्विच ऑन करके, जैसे किसी कमरे में अंधेरा है, आप स्विच ऑन कर दो तो सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। तो प्यारे बाबा ने हम सब की स्मृति का स्विच ऑन किया। स्मृति का स्विच ऑन क्या किया? क्योंकि बाबा तो तीनों कालों को जानता है। बाबा ने कहा, आप मेरे कल्प पहले वाले भाग्यवान बच्चे हो। बस थोड़ा सा कहा, आप मेरे कल्प पहले वाले भाग्यवान बच्चे हो। इसको भगवान के मुख से सुनकर कि हम बाबा के कल्प पहले वाले भाग्यवान बच्चे हैं, इतनी स्मृति आने से क्या हुआ? हम आत्मा अभिमानी बन गए और भाग्य तो हमारा पक्का ही हो गया, क्योंकि भाग्य को बनाने वाला भाग्य विधाता ये कह रहा है, तो इससे ज़्यादा और क्या सर्टिफिकेट चाहिए किसी को? ठीक है। अब बाबा कहते हैं, मैंने कहा मेरे बच्चे आत्मा हो। अब आत्मा क्या चीज़ है? तो बाबा ने कहा, ये सारा शरीर के द्वारा आत्मा ही काम कर रही है। आप आत्मा हो और आत्मा को जो कुछ करना आत्मा के लिए करोगे तो अब भी आपका और आगे भी आपका, और शरीर के लिए करोगे तो यहीं का यहीं समाप्त। अच्छा, फिर बाबा ने कहा, आत्मा में मैं परमात्मा, मेरे साथ प्यार से योग लगाओ या मुझे याद करो तो इतनी शक्ति, इतना ज्ञान, इतने गुण भर दूंगा कि आपको 2500 वर्ष कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। महाराजा ही महाराजा, महाराजा ही महाराजा, पीढ़ी दर पीढ़ी, और यथा राजा तथा प्रजा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो आज की दुनिया के लोगों का तो दिमाग घूम जाएगा, जो सोचते हैं कि जरा सी चीज़ के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा ने कहा, सोचो स्वर्ग में किसी को कुछ करना पड़ता है? स्वर्ग में कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई बिजनेस कुछ करता है, या स्वर्ग मैंने स्वर्ग? क्या ख्याल है आपका? हम सम्मान के लिए कहते रहे फलां स्वर्गवासी हुआ, फलां स्वर्गवासी हुआ, लेकिन स्वर्गवास का मतलब क्या है? एक बार स्वर्ग में चले गए तो जन्म जन्मांतर
सुख ही सुख है। इसलिए बाबा ने ये बात समझा दी। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि मैं कहूँ आप स्वर्ग में चलो तो आप चल पड़ेंगे, कुछ थोड़ा बहुत पिछला हिसाब है, तो नरक का हिसाब स्वर्ग में तो नहीं जाएगा, इसलिए उसको चुकतू करो और दुनिया की तरह चुकतू नहीं करो। मैंने तुमको तरीका बताया है कि योग अग्नि से मेरे को याद करो प्यार से, तो तुम्हारे पिछले विक्रम भी यहीं दगद हो जाएंगे। अब इससे दो बातें निकलती हैं कि अग्नि जो है वो हर चीज़ को दगद कर देती है, अग्नि साफ कर देती है, खुद सदा साफ रहती है। उसकी भेंट में पानी क्या करता है? पानी मैला हो जाता है, दूसरे को भी मैला कर देगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि शुद्ध करने वाली चीज़ अग्नि है, दुनिया की अग्नि भी और योग की अग्नि भी। ये बात नोट करने की है कि अगर शुद्धि करनी है तो अग्नि को इसीलिए देवता कहा गया। और भारतवासी तो इतने समझदार हैं कि शरीर छूटने के बाद जो बॉडी बचती है उसको भी अग्नि के द्वारा समाप्त कर देते हैं। और दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है, वो बॉडी को दबा देते हैं। आप जानते हैं फिर उसमें क्या होता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, क्या क्या कुछ होता है। भारतवासी अग्नि के महत्व को जानते हैं। तो बाबा ने क्या कहा हुआ है कि अंत में मेरे बच्चों को ज्वाला रूप बनना है, ताकि दुनिया की इम्प्योरिटी भी ख़त्म हो जाए और आत्माओं की भी इम्प्योरिटी ख़त्म हो जाए। तो कल हम जब सुन रहे थे कि जन जल अभियान सरकार चला रही है, तो हमारा ख्याल चला कि बाबा कहते हैं किस किस चीज़ को साफ करोगे। पहले तो मन ही मैले हैं लोगों के, तो जब तक मन मैले रहेंगे तो हर चीज़ मैली रहेगी। मनुष्यों ने हवा को भी दूषित कर दिया, पानी को भी दूषित कर दिया, कौन सी चीज़ थी, संबंधों को भी दूषित कर दिया। इसलिए आज का विषय क्या है? ईश्वरीय ज्ञान अमृत। ईश्वरीय ज्ञान अमृत के द्वारा स्वर्णिम विश्व, ये बाबा कहता है मैं करता हूँ। अब एक है ज्ञान अमृत और एक है जल। तो हमको जल और अमृत का फर्क तो पता है। आज भी दुनिया में जल को देवी देवताओं के आगे रख के चरणामृत बना के लोगों को छोटा छोटा चमचा पिलाते, उसको गिना जाता है बहुत शुद्ध हो गया जल। अच्छा, लेकिन वो भी देवी देवताओं के चरणों में रखकर। लेकिन मनुष्यों ने जल को अमृत से कंफ्यूज कर लिया भक्ति मार्ग में। तो क्या किया? गंगा जल अमृत हो गया। भगवान कहता नहीं, अमृत का मतलब है जो चीज़ सदा रहे, जिसकी मृत्यु ना हो। तो भगवान ने हमें ज्ञान अमृत दिया। तो हम सब का काम क्या है कि सारी आत्माओं को ज्ञान अमृत पहुंचाना। बाबा के जो बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है कि सारी दुनिया की हर चीज़ को ठीक करने के लिए, स्वर्णिम विश्व बनाने के लिए, जो विश्व आज उसका बिल्कुल उल्टा बन गया है, विकारों से, गंदगी से, दुखों से, अशुद्धता से, रोग से, शोक से भर गया है, उसको बाबा ने कहा और कोई ठीक नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता हूँ और मैं अपने बच्चों के द्वारा करवाता हूँ। कि बच्चों का भी भाग्य बन जाए, बच्चे भी उसका लाभ लें। इसलिए भगवान का एक नाम है पतित पावन। तो बाबा कहते हैं पतित से पावन कैसे होंगे? ज्ञान अमृत से होंगे, ईश्वरीय ज्ञान अमृत से होंगे, जो हम सब बच्चों को मिल रहा है। अब जब हमको बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया
को स्वर्ग बनाना है, बाबा बनाएगा, उंगली लगाएंगे, तो हमें उस अमृत को किसी न किसी विधि से सारे विश्व की आत्माओं तक पहुंचाना है। आज की मुरली में भी क्या था? आज की मुरली में क्या था कि आप बच्चे स्वयं को ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, आत्मा अभिमानी बनाओ, ऐसा बनाओ जो वरदान में था कि शांति के देवा बन जाओ। यानी शांति में इतना रहो, शांति का मतलब सिर्फ चुप नहीं होता, मन की शांति, मन का मौन। बोलो तो भी शांति में, लोग समझते हैं शांति में बोल नहीं सकते। देवता भी बोलते हैं, तो देवताओं का बोल कभी अशांत करता है किसी को? वह बोल जो किसी को अशांत ना करे, दूसरों की अशांति को दूर करे, वो शांति के बोल है। संकल्प करो, वो भी शांति में। अगर आप ऊपर से तो चुप हैं, लेकिन संकल्प ऐसे कर रहे हैं, किसी के साथ ईर्ष्या के कर रहे हैं, अपने अभिमान के कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या उसका वाइब्रेशन नहीं जाएगा दूसरे को? दो व्यक्ति एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं तो बोलते तो है ही नहीं, लेकिन एक दूसरे को कितना वाइब्रेशन भेजते हैं। इसलिए बाबा कहता है ये देवता जो हमको, देवताओं की दुनिया जिसको स्वर्णिम विश्व कहा जाता है, बस उसमें देवता क्या करते हैं वो हमको करना है। वो क्या करते हैं? देवताओं में एक तो होती है धैर्यता। आप जानते हैं राम के जब वो मनाते हैं रामलीला वगैरह, उसमें राम को, लक्ष्मण को कैसे चलता हुआ दिखाते हैं, बड़े धैर्य से चलता हुआ दिखाते हैं, और लोग जो एक्टर वो काम करते हैं उसकी कॉपी करते हैं। देवता बोलते कैसे हैं? हर चीज़ में धैर्यता है। तो धैर्यता शांति से आती है, और बाबा ने शांति को कितना महत्व दिया है कि ये ऐसी महान शक्ति है जिससे आप संकल्प के द्वारा भी दूसरी आत्माओं को सकाश दे सकते हो। तो हमारा काम क्या है? अपने को भी और सारे विश्व की आत्माओं को भी और हर चीज को क्या सकाश देना है? शुभ, जिसको कहते हैं हर चीज अच्छी हो जाए, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ ही शुभ। अशुभ को देखते हुए, जैसे कीचड़ को देखते हुए कमल को देखना, इस दुनिया में भी रहना है। अर्थात अच्छा और बुरा केवल नहीं सोचना, बुरे में भी अच्छा हो जाए ये सोचना है। तो ये काम बाबा ने हमको दिया हुआ है। अब अगर आत्माएं दुनिया की देखो, वही चीज़ें सतयुग में थी, वही चीज़ें कलयुग में हैं। मनुष्य आत्माओं ने सतयुग का कलयुग बना लिया। जल, जिसको पानी को कहते हैं, जल जीवन है, पानी की बहुत आवश्यकता रहती है, तो कुदरत ने हमको जल का सागर दिया। यानी आप देखेंगे सारी दुनिया का 75%, 3/4 तो सागर है। इतना पानी कुदरत ने हमें दिया। उसके ऊपर से आकाश से हर वर्ष और पानी दिया, साफ करके कि लो ऊपर से और पानी ले लो, फ्रेश वाटर भी ले लो। फिर धरती कहीं भी खोदो, कुएं से भी पानी हमको दिया। और आकाश से जो पानी गिरता है और जो पहाड़ों से बर्फ पिघलती है, तो नदियों के द्वारा सारा वर्ष हमको पानी दिया। जल की कोई कमी है दुनिया में? भारत देश तो भगवान की धरती है, यहीं देवी देवता रहे हैं। भारत को तो भगवान ने पहले ही सबसे ज़्यादा हर चीज़ एक्स्ट्रा दी है। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ भारत में है, आप सोचिए। तो लेकिन मनुष्यों ने क्या किया?
सब कुछ होते हुए ही भी हर चीज़ को मैला कर लिया कर लिया कर लिया। अब पानी को तरस रहे हैं। पानी तो है, पीने लायक नहीं है, गंदा है। अब आप गंदे पानी को ठीक करके दुनिया को ठीक करोगे, जो जहाँ से मैल पैदा होती है उसको ख़त्म करके ठीक करोगे। तो नेचुरली आप पहले मैला होता रहे फिर उसको आप साफ करते रहे, वो तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान अमृत के द्वारा स्वर्णिम युग की स्थापना। हमारे मन साफ हो जाएंगे, जैसे देवताओं के थे, तो देवताओं की दुनिया स्वर्ग में तो स्वच्छता ही है। बाबा कहते हैं हमको कि आप अपने मन से व्यर्थ को भी उड़ा दो। व्यर्थ भी अस्वच्छता है, व्यर्थ मैंने वेस्ट। स्वर्ग में कहीं आपने देखा होगा कि वहाँ कोई वेस्ट पेपर बास्केट रखते हो या कूड़ेदान रखते हो? होता है स्वर्ग में? ऐसा नहीं, वहाँ होता ही नहीं। तो व्यर्थ जब मन के अंदर घुसता है फिर वो और चीज़ों में भी आता है। तो आजकल बाबा कह रहे हैं व्यर्थ, ना सिर्फ व्यर्थ निकाल दो बल्कि उसकी बजाय शुभ श्रेष्ठ समर्थ भर लो। एक संकल्प भी हमारा व्यर्थ ना जाए। तो ब्राह्मणों का क्या काम है? हम सब ब्राह्मण बाबा के रास्ते पर चल रहे हैं, पक्का चल रहे हैं। कोई भी नहीं कहेगा कि हम नहीं चल रहे हैं। लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जिसकी ओर बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। एक तो ये है, गौर से सुनिए ये बात। एक तो ये है कि हमारे एक संकल्प का कनेक्शन, हमारे एक संकल्प का कनेक्शन हमारे 21 जन्मों की प्रारब्ध से है। ये छोटी सी बात बाबा ने कही हुई है। एक संकल्प का कनेक्शन 21 जन्मों की प्रारब्ध से है। वही एक संकल्प दादी जी करते हैं, वही एक संकल्प दूसरे करते हैं, वही एक संकल्प मैं करता हूँ। मुझे देखना है कि मेरा एक संकल्प दादी जी जैसा है, उसके द्वारा 21 जन्मों की मेरी कमाई बढ़ रही है। अगर कम है, 21 की बजाय 20 जन्म का हो रहा है, या वो सदा नहीं रहता है, या वो सहज नहीं है, या 100% प्योर नहीं है, तो कुछ मिस हो जाएगा मेरे से। ये हमको देखना है। तो हम इजीली ले लेते हैं कि चलो एक दो संकल्प ही तो वेस्ट गए। बाबा कहता नहीं, संगम के बाद हमारे मर्जीवा जन्म है। हम ईश्वरी परिवार के हैं। भगवान हमारा खुद टीचर है, भगवान खुद हमारा पिता है, खुद हमारा सतगुरु है। उससे ज़्यादा तो कुछ होता ही नहीं। और ज्ञान अमृत ईश्वरी ज्ञान हमको सुना रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसा भी नहीं इकट्ठा ज्ञान हमको धारण हो जाएगा। कई सोचते हैं इकट्ठा ज्ञान धारण हो जाएगा, ऐसा समय आएगा विनाश का, सारी दुनिया में दुख होगा, कुछ होगा नहीं, हम इकट्ठा ज्ञान। ऐसा नहीं होता। शिव के ऊपर जो पानी चढ़ाते हैं, बूंद बूंद चढ़ाते हैं। उसका अर्थ क्या है कि ज्ञान अमृत की बूंद बूंद धारण करेंगे तो धारण होगी। इकट्ठा धारण नहीं हो सकता। जैसे दवाई होती है, दवाई की शीशी होती है, उसमें भी मार्क किया रहता है कि इतनी दवाई रोज खाना है। कोई सोचे मैं सारी शीशी आज पी जाऊं तो मेरा ठीक हो जाऊंगा या मर जाएगा वो। इसलिए भगवान कहता है कि ये ज्ञान, इसको भगवान टाइम भी इसीलिए लगाता है। वो तो सारा ही ज्ञान दे सकता है कि मेरे बच्चे हैं, और जैसे बच्चे को बहुत पतला दूध पिलाया जाता है, उतना ही पिलाया जाता है जितना वो हजम कर ले। तो बाबा देखो 80 वर्षों से हमको
ड्रॉप ड्रॉप करके ज्ञान अमृत पिला रहा है, हमारी आत्मा को अमर बना रहा है। पहले हम कितने देह भान वाले थे, सारा टाइम देह में ही करते थे, लेकिन बाबा ने धीरे धीरे हमको देह से अलग कर दिया। बाबा ने कहा तुम आत्मा हो। अब ना सिर्फ कहा बल्कि हमको रोज अभ्यास करवा करवा के आत्मा बना दिया। अब जितने भाई बहन इस हॉल में बैठे हैं, अगर आपसे कोई सपने में भी कहे कि तुम शरीर हो, आत्मा नहीं हो, तो आप मानोगे कि मैं शरीर हूं, आत्मा नहीं हूं? क्यों? दुनिया वाले आज भी देखो बाबा की मुरली कितनी मज़ेदार, हमेशा ही मज़ेदार होती है कि भगवान ने अवतार लिया, ठीक है लिया, रूप बदल कर आया, ठीक है आया, तो किस रूप में आया? बाबा तो कहता है कृष्ण में भी नहीं आया, और वो क्या कह रहे हैं? कच्छ में आ गया, मच्छ में आ गया, 12 अवतार हो गया। अब भगवान कहता है बस करो, हाँ मैं नई दुनिया की स्थापना करने आ रहा हूँ। मैं मछली में आके, कछुए में आके, अगले का तो मैं नाम ही नहीं लेता, मैं क्या करूँगा वहाँ आके? तो मैं तो ये करता ही नहीं। अच्छा, फिर भगवान कहता है कि मैं तो देवता बनाने आता हूँ, तो देवता में थोड़ी आ जाऊँगा, देवता तो तैयार ही नहीं हुए। इसलिए सार ये है कि बाबा ने हमको ड्रॉप ड्रॉप करके, धीरे धीरे करके ऐसा बना दिया। अब हमको ये पक्का है, चाहे हम शरीर में हैं, चाहे कोई पूरा योग नहीं भी लगा पाता, हर एक को ये पक्का है कि मैं आत्मा हूँ। जैसे छाछ के अंदर मक्खन होता है लेकिन दिखता नहीं है, एक बारी आप छाछ से मक्खन अलग कर दो, उसके बाद एक ड्रॉप भी मक्खन का छाछ में दोबारा मिक्स नहीं होता। ऐसे ही बीके बाबा ने कहा हुआ है, ये ज्ञान अविनाशी है। बीके कहीं भी चला जाए, कभी बाई लेन में भटक भी जाए, लेकिन ये ज्ञान उसके अंदर ऐसा घुसा हुआ होगा, उसको फिर वापस ले आएगा। तो अपने लिए ताली बजाओ। हम कितने जो बाबा ने कहा पहले दिन कि स्मृति दिलाई कि तुम मेरे कल्प पहले वाले भाग्यवान बच्चे हो, और जिनको ये ज्ञान नहीं है उसको उल्टा कर लो। वो उनको भाग्य आप सामने रख दो तो भी वो दुर्भाग्यशाली ही रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो संस्कार ही नहीं है, ना वो उस ज्ञान को अच्छी तरह धारण करते हैं, वो और तरीके सोचते हैं दुनिया को ठीक करने के। तो बाबा कहता है हमारा काम है पानी नहीं, ज्ञान अमृत को, जैसे आज बाबा ने कहा, अपनी शांति देवा की स्थिति के द्वारा, अपनी आत्म अभिमानी स्थिति के द्वारा, और बाप ने ब्रह्मा द्वारा जो हमको ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाया है, वो जो ज्ञान दिया है उसको जीवन में धारण करके अपने नैनों के द्वारा, अपने मस्तिष्क के द्वारा, अपने वाइब्रेशन के द्वारा, अपने लाइफस्टाइल के द्वारा अन्य आत्मा को पहुँचाना है। अब आप देखो, लोग कहते हैं बाबा प्रत्यक्ष कैसे होगा, गीता का भगवान प्रत्यक्ष कैसे हो गए? तो गीता का भगवान प्रत्यक्ष कोई डायलॉग करके होने वाला नहीं है कि आप बैठ कर के कुछ महात्माओं को या कुछ लोगों को इकट्ठे करो, उनको समझाने की कोशिश करो कि गीता का भगवान तो भाई साधारण तन में आता है। नहीं, गीता का भगवान सबके आगे प्रत्यक्ष होना है, तभी तो उसकी तरफ होंगे। तो आज बाबा ने ये कहा कि सारे मेरे बच्चे गीता के ज्ञान को प्रत्यक्ष करेंगे। आप इतने आकर्षण मूर्त बन जाओगे, पहले तो उनको शांति की तरफ आकर्षण होगा, फिर वो चुंबक की तरह बाबा के बच्चों के पास आएंगे बाबा को जानने के लिए। सीधी बात है, बाबा तो निराकार है। तो इसलिए हम सबको गीता के भगवान को सिद्ध करना है।
और बाबा कहते हैं आगे हम अपनी तैयारी करते रहे, पहले हम बन जाएं, फिर हम दूसरों को सुनाएंगे। अभी तो हम पूरा बने ही नहीं हैं, कोई हमारे में डिफेक्ट देख लेगा तो फिर वो कहेगा अभी ये तो नहीं सुना सकता, मेरी टीचर सुनाए, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो गृहस्थी हूँ। नहीं, बाबा कहते हैं कि अब हम सब को मिलकर, क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारी को हर एक को ड्यूटी है कि अपने जीवन से उंगली हमको लगानी है, काम बाबा करेगा। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि जब आपके सामने कोई परिस्थिति आती है, कोई व्यक्ति आता है जो आप नहीं कर पाते, तो बाबा आपकी मदद करता है। एक दो मुरलियों पहले दिन में बाबा ने कहा आज मेरी मुरली बहुत अच्छी चली, आज मैंने बहुत अच्छा समझाया। तो बाबा कहता आज क्यों समझाया, कल क्यों नहीं समझाया था, क्योंकि बाबा मदद कर रहा था। तो बाबा हम सब की ऊपर पूरा कंट्रोल हमारे एक एक संकल्प का हमारे बाबा के पास है, क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे को तो इन्हीं बच्चों से काम है, इन्हीं के द्वारा मैंने नई दुनिया बनानी है, और से मेरा कोई काम नहीं है। तो हमें अपने लक्ष्य की ओर पक्का ध्यान रखना है, अर्थात बाबा के बच्चे ही, केवल बाबा के बच्चे ही अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से नई दुनिया की स्थापना करने के अधिकारी हैं। और किसी का भी ना इसमें तन लगेगा, ना मन लगेगा, ना धन लगेगा। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी कभी गवर्नमेंट के पीछे नहीं भागते कि हमको फंड दे दो। क्यों? हम जानते हैं कि बाबा के बच्चों का ही बूंद बूंद लग के ये यज्ञ, ईश्वरीय यज्ञ सफल होना है। अब बताओ कि बी क्लास मनी से स्वर्णिम युग कैसे स्थापित होगा। इसलिए बाबा ने कहा है वो सरकार अपना काम करेगी, वो भी अच्छा काम कर रही है, देशवासियों के दुख दूर कर रही, आपने अपना काम करना है। हमारा ब्राह्मणों, क्योंकि जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं, और जो हम कर सकते हैं अगर वो हम उनका करने लग जाएंगे तो हमारा क्या होगा। आपने देखा होगा जितने भी धर्म स्थान हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, वहाँ भी पानी का प्याव रखते हैं, वहाँ भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर रखते हैं कि अच्छा फ्री इलाज कर दो, वहाँ भी थोड़ा भोजन भी खिला देते हैं। बाबा कहते ये तो तुम जन्मांतर से करते आए। नहीं, सदा के लिए हमारा जल स्वच्छ हो जाए, सदा के लिए हमारी स्वर्ग की हवा स्वच्छ हो जाए, इतनी सुगंधित हवा हो जाए, ये सारा हमारे दैवी गुणों पर आधारित है। हमको सर्वगुण संपन्न बनना है, उससे हर चीज़ में रंग आ जाएगा, खुशबू आ जाएगी, गुण आ जाएंगे, खुशी हो जाएगी, मौज हो जाएगी, सब हो जाएगा। तो ब्राह्मणों को हमेशा अपना टेंशन रखना है, अपने काम और दूसरों के काम में फ़र्क रखना है। वो हमारा काम नहीं कर सकते, हम उनका काम क्यों नहीं कर सकते। वो करने वाले बाबा कहता बहुत है। पहले बाबा के टाइम में भी लोग कहते थे बाबा हॉस्पिटल खोल लो, बाबा स्कूल खोल लो, कुछ और चैरिटी कर दो। बाबा कहता था ये दुनिया में बहुत फिलैंथ्रोपिस्ट है, बहुत लोग खोलते हैं, लेकिन ये कार्य जो ईश्वरीय कार्य है, ईश्वरीय ज्ञान अमृत के द्वारा स्वर्णिम युग की स्थापना, ये ब्राह्मणों को ही करना है। इसलिए हम अपने फोकस से इधर उधर नहीं हमको होना चाहिए। अच्छा, अब आगे चलिए। बाबा कहते हैं आप बच्चे चलते फिरते लाइट हाउस हो, ठीक है ना। हम बच्चे क्या हैं? बोलो जी, क्या है हम? लाइट हाउस हैं या माइट हाउस भी हैं? और लाइट और माइट में फर्क क्या होता है? लाइट दिखाती है रोशनी और माइट बताती है पहुंचने का तरीका। आपके पास कोई अच्छी चीज़ भी है पर आपने कहीं पहुंचानी है, अच्छी चीज़ आपके पास यहाँ है, पहुंचानी है आपने कहीं दूर, तो साधन चाहिए ना वहाँ पहुँचाने का, वक़्त पे भी पहुँचे, उनके काम भी आए। तो बाबा ने हमको क्या कहा है
कि पुचाने का तरीका है योग। एक तो है योग लगा के हम बाबा से लेते हैं, दूसरा हम योग लगा के सारी दुनिया की आत्माओं को पुचाते हैं। अब योग के अंदर कौन सी चीज चाहिए जो हम जब चाहें जहां चाहें वहां पुचा सकें, और उसका नाम है प्रेम, प्यार। अब आप देख लो, योग का ही दूसरा नाम प्रेम है। कौन सा प्रेम? रूहानी प्रेम, बस इतना ही फर्क है। आत्मिक प्रेम, परमात्मा के बच्चों का प्रेम। तो आप योग खुद भी लगाना हो आपको, या बाबा के किसी काम को भी करना हो, तो उस करने के तीन तरीके होते हैं। एक तो होता है मजबूरी से करना। लोग भगवान को मजबूरी से तो याद करते हैं, दुख हो जाए, तकलीफ हो जाए, हे भगवान, तकलीफ दूर, भगवान भी दूर। अच्छा। एक होता है दिखावे से करना, लोग चंदा मांगने आए हैं तो औरों ने भी दिया तो मैं सेठ जी आप भी दे दो। अच्छा। एक होता है दिल से करना। तो भगवान कहता है कि मेरे का प्यार तीनों में है, लेकिन एक है दिखावे का, एक है मजबूरी का, और एक है सच्चा। तो प्यार हमारा सारी दुनिया की आत्माओं से हो तभी तो हम उनको कुछ पहुँचाएंगे, और वो प्यार तब हो सकता है अगर हम उनको अपने आत्मा भाई माने। अगर आप सारी दुनिया की आत्माओं को अपने भाई बहन नहीं मानोगे तो आपका प्यार कैसे होगा? अब उदाहरण के तौर पे भारत देश टर्की देश को कुछ मदद दे रहा है, डॉक्टर भेज रहा है। टर्की देश वैसे दुश्मन देश है, लेकिन भारतवासियों के अंदर ये भावना है कि नहीं, कोई भी हो हमारा काम है दुख में मदद करना, हमारे खून में है। लेकिन ये शारीरिक है। भगवान कहता है सब सदा के लिए, सबके दुखों को दूर करने के लिए आत्मिक प्यार, ये सब आत्माएं मेरे भाई बहन हैं। अब वो कैसे होगा? तो इसमें माता का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग, दुनिया के लोग माता के रोल को नहीं समझते, लेकिन आज धीरे धीरे समझने लगे हैं कि ब्रह्मा कुमारी की सफलता का कारण क्या है। और भी दुनिया में बहुत संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी पुरानी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी किताबें हैं, बड़े बड़े शास्त्र हैं, बड़े बड़े मठ हैं। ये ब्रह्मा कुमारियों की सफलता का कारण क्या है? ब्रह्मा कुमारी सारी दुनिया में छा गई है, 140 देशों में, यानी ब्रह्मा कुमारी जाके ज्ञान दे रही है, ईश्वरी ज्ञान दे रही है। वहाँ के लोगों को भारत की सभ्यता सिखा रही है, स्नान करना सिखा रही है, शाकाहारी भोजन खाना सिखा रही है। क्या है? तो कारण क्या है कि शिव बाबा ने माताओं को आगे रखा है, वंदे मातरम कहा है। अब जरा सोचिए, क्या कोई व्यक्ति माता के बगैर पिता कहला सकता है? जरा सोचिए। हम कहते हैं परम पिता परमात्मा, क्या कोई पिता माता के बगैर पिता बन सकता है? नहीं। अच्छा, क्या कोई व्यक्ति भाई या बहन बन सकता है माता के बगैर? नहीं बन सकता। माता के बगैर फैमिली नहीं बन सकती, तो पिता कैसे बन सकता है? भाई बहन कैसे बन सकते हैं संसार में? तो भगवान कहता है, क्रिश्चियन भी कहते रहे गॉड फादर, कुछ मिला? मदर तो है नहीं। अच्छा, इसी प्रकार से वो भाई भी नहीं हुआ जब फादर ही रहा। तो इसलिए भगवान कहता है कि मुझे पता है कि मैं मातृ रूप धारण करूंगा। परमात्मा भी धरती पर आते हैं, मातृ रूप धारण करके मातृ शक्ति के द्वारा वर्षा देते हैं। ये खास बात नोट करने की है कि जिस माता को दुनिया ने समझा ही नहीं, दुनिया ने उसको देवी से नीचे गिरा करके एक वासना की पुतली मान लिया, उस माता को भगवान ने उठा करके देवी बनाया है। तो आज हम सब ब्रह्मा कुमारी के जितने भी भाई हैं वो जानते हैं कि चोला तो हम बदलते रहते हैं, किसी जन्म में हम भाई हैं, किसी जन्म में हम बहन हैं,
हम चतुर्भुज हैं, ऐसा तो नहीं कि बृजमोहन सतयुग से कलयुग तक भाई ही रहा है या ये बहन जी सदा नहीं, ये हमको ज्ञान है। लेकिन इस जन्म में जिसको मातृ रूप रहा है, भगवान ने ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार भी है, वो भी समझते हैं कि वंदे मातरम कहो, मातृ रूप धारण करो। तो वो जो माता है उसके नाम पर अमृत पिलाया था उसने, उसके नाम पर नदियों के नाम हैं, गंगा माता, जमुना माता आदि आदि, भारत माता, गीता माता। तो वो माता सचमुच माताओं के द्वारा किया था। तो ऐसा नहीं कि गीता के नाम पर ये माताएं माता बनी है, इन माताओं के नाम पर वो गीता माता बनी है, इन माताओं के नाम पर भारत माता बना है, इन माताओं के नाम पर ही वंदे मातरम बना है। तो इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक नियम है कि माताओं को सदा सम्मान दो, दिल से सम्मान दो, उनके सम्मान को बढ़ाओ, उनके सम्मान की रक्षा करो, तब ये हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, तब ये हमारा देश देवी देवताओं की भूमि बनेगा। क्योंकि कहा हुआ है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता बसते हैं। इसको उल्टा कर लो, जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ राक्षस बसते हैं। तो हमारे धर्म वालों ने एक ही गलती की थी। गीता के भगवान गोप गोपियों के साथ रास करते थे। गीता के भगवान का बहुत सारा वर्णन गोप गोपियों के साथ है, और बाद में क्या दिखा दिया गया कि सारी गीता में मातृशक्ति है ही नहीं। एक दो जगह है वो भी उल्टे रूप में है कि नारी जो है शूद्र के बराबर है आदि आदि। इसलिए भगवान कहते हैं ये गलती गीता के भगवान ने नहीं की, लिखने वाले ने की है। क्योंकि सारे हमारे धर्म गुरु जो है वो पुरुष रूप में बनाए गए हैं, सारे शास्त्रकार पुरुष रूप में बनाए गए हैं, जितने रस्म रिवाज बनाए गए हैं उसमें भी नारी शक्ति को नीचे कर दिया। भगवान कहते हैं थोड़ा थोड़ा करते 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 आज ये हाल हो गया है। आप जानते हैं कि भारत में जहाँ शिव शक्ति कहलाती थी तो भगवान के उसको अबला कर दिया। तो भगवान कहते हैं मैं आ गया हूँ, कोई बात नहीं, तुम चिंता नहीं करो, मैं आ गया हूँ और मातृशक्ति को सम्मान देकर मातृशक्ति के द्वारा ही सबका कल्याण करवाऊँगा। इसलिए भाइयों और बहनों, ब्रह्मा कुमारी के ये जो असूल है कि हमें आत्मा का जो ज्ञान अमृत है, ईश्वरी ज्ञान अमृत, वो लोगों तक पहुँचाना है। पानी पहुँचाना गवर्नमेंट का काम है। हमें जो मातृ सम्मान करना है, मातृशक्ति का करना है, उससे ऑटोमेटिकली जितनी और माताएं हैं, धरती माता है, जिस जिसका नाम लोग लेते हैं, सारी आप पे सुधर जाएंगे। ये काम बाबा के थोड़े से बच्चों को बाबा ने दिया है, इसलिए वो बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि बाबा करवा रहा है। जब बाबा करवाता है तो सफलता तो है ही है। हम सब उस सफलता को जानते हैं। हम सब का एक ही काम है कि बाबा आपने कमाल कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको कहाँ से बाबा ने उठा करके परिवर्तित किया, इतना किया, इतना किया। पहले तो पति से पावन बनाया, फिर पावन करने के निमित्त बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। देवता पावन थे, लेकिन देवता किसी को पावन नहीं कर सकते थे, उनकी दुनिया में कोई पति था ही नहीं। अब बताओ कि श्री कृष्ण किसको पावन बनाएंगे? उनकी दुनिया में तो सारे देवता हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तीन चीज़ें हैं, पतित, पावन और पतित पावन। तो पतित हैं कलयुग में, पावन हैं सतयुग में, और पतित पावन परमात्मा संगम पर कराता है और खुद कराता है पतितों को पावन। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, ना केवल पावन बन रहे हैं बल्कि हमको बाबा ने निमित्त बनाया है अन्य आत्माओं को भी भगवान से जोड़कर पावन बनाए। इसलिए बाबा का कितना शुक्रिया। बाबा कहता है और कुछ नहीं करो, सुबह भी शुक्रिया, शाम भी शुक्रिया, जन्म जन्मांतर हम उसका देना दे नहीं सकते। ओम शांति।
तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। खुद को बदल दिखाएं, सब में परिवर्तन लाएं। मन दर्पण से प्रभु दर्शन हो, जीवन धन्य बनाएं। सद्गुण से श्रृंगार करें, सद्गुण से श्रृंगार करें। हम करें जगत का नव निर्माण। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा